हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेसिक साइंस की इस क्लास में जिसमें हम देखेंगे साइंस का पहला बेसिक चैप्टर मेजरमेंट एंड मोशन। आपके सभी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीड टू मेजर डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस को, किसी दूरी को नापने की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, टू नो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। अगर हमें दो जगहों के बीच की दूरी जाननी है तो हमें उसकी डिस्टेंस मेज़र करनी होगी, नापनी होगी। हाउ फार अ प्लेस फ्रॉम यू, कोई जगह आपसे कितनी दूर है ये आप तभी बता सकते हैं जब आप उसकी डिस्टेंस जानते हो। विच ऑफ द लाइन इज़ लॉन्गर, कौन सी रेखा, कौन सी लाइन ज़्यादा लंबी है, ये देखने के लिए भी आपको लाइन नापनी पड़ेगी, लेंथ मेज़र करनी पड़ेगी। और लेंथ इज़ also a distance. Okay, now next topic, measurement. मेजरमेंट एक्चुअली होता है बच्चों दो तरह की क्वांटिटी, एक नोन क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी के बीच का कंपेयर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट क्या होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो नोन क्वांटिटी होती है हमारी, यही यूनिट होती है। यानी कि सपोज दैट हम बात करें हैंड स्पेन की, तो हैंड स्पेन जिसे हम क्या कहते हैं, बित्ता कहते हैं। एक बित्ता दो बित्ता होता है ना हिंदी में। तो ये जो हैंड स्पेन होता है ये क्या होती है, ये लिटिल फिंगर और थम्स के जो कॉर्नर हैं इनके बीच की लेंथ होती है, इनके बीच की दूरी होती है। तो अगर हम कहें कि कोई जगह है, कोई किसी चीज़ की लंबाई जो है वो 10 हैंड स्पेन के बराबर है, यानी कि हमारे एक हैंड स्पेन को अगर हम 10 बार नाप दें, 10 बार नाप दें तो उसके बराबर हो जाएगी। तो ये हैंड स्पेन जो है ये हमारा ये नोन क्वांटिटी है, और ये 10 हैंड स्पेन यानी जो अदर चीज़ हम जो नाप रहे हैं वो हमारी अननोन क्वांटिटी है। तो जो ये नोन क्वांटिटी होती है इसी को हम कहते हैं यूनिट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा यहां जो लिखा है, फॉर मेजरमेंट वी हैव टू यूज अ डेफिनिट नोन क्वांटिटी लाइक हैंड स्पेन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with which we compare other similar object or things. Okay, the known quantity of an object which is used by us to compare other similar objects or thing is called unit of measurement. यानी ये जो known quantity होती है ना, यही जो है ये क्या है, ये unit of measurement है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कुछ लोकल यूनिट्स होती हैं। लोकल यूनिट्स यानी कि जो जगहों पे, अलग अलग जगहों पे लोगों के वहाँ के लोकल लोगों द्वारा बनाई गई। तो इनमें से जैसे फुट, फुट एक्चुअली में होती है हमारे पैरों की लंबाई। अब तो ये एक स्केल है लेकिन जो शुरुआत में था वो फुट यही था। सेकेंड थिंग इज क्यूबिड, यानी हाथ, जो हम कहते हैं एक हाथ लंबा, दो हाथ लंबा, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड हैंड स्पैन, बित्ता, आप जानते हैं इसे। ओके, देन फैथम, फैथम अगर हम अपने बाहों को इस तरह से पूरा फैला लें तो ये जो लेंथ होगी, जो दूरी होगी, दिस इज फैथम। एंड फेस, हम बोलते हैं ना 10 कदम की दूरी पे, 15 कदम की दूरी पे, तो ये क्या है, फेस है। ठीक है, तो ये लोकल यूनिट्स हैं। अब इसमें बच्चों दिक्कत ये आती है कि सबके फुट अलग होंगे, सबके क्यूबिट्स भी अलग होंगे, हैंड स्पैन भी अलग होंगे, फैथम भी अलग होंगे और कदम भी यानी पेस भी अलग होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर एक कोई छोटा बच्चा कहता हो कि किसी कोई दूरी 10 कदम की दूरी पे है, तो जरूरी नहीं है वो बड़े किसी आदमी के भी 10 कदम की दूरी पे होगा। तो ये चीज़ें जगह से और आदमी के पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना। बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन कौन सी हैं, कैसे बनी, देखते हैं। तो 1960 में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स ये हुई, जहाँ पे कई देशों ने ये फैसला लिया कि हम एक इंटरनेशनल यूनिट बनाएंगे, एक इंटरनेशनल यूनिट बनाएंगे जो कि सभी देशों में मान्य होगी। ठीक है,
जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट। ठीक है ना। इनमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लेंथ क्या के लिए एसआई यूनिट है मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड और टेम्परेचर के लिए केल्विन। केल्विन ध्यान दीजिएगा, केल्विन आप लगभग सारे टेम्परेचर्स जो होते हैं वो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। केल्विन टेम्परेचर नापने की बेसिक यूनिट होती है। आप किसी भी डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 कितना 273.15 जब ऐड कर देते हैं तो ये चीज हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, हमारे कंट्री में, इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है एनपीएल, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा, एक ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है जो कि पेरिस में है, फ्रांस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसका जिक्र कई जगह आएगा। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे सभी स्टैंडर्ड यूनिट्स के मानक रखे हुए हैं। ठीक है ना, हमारे सभी यूनिट्स के मानक रखे हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। लेंथ, जो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ की है वो क्या है, मीटर। अब एक मीटर क्या है, एक मीटर है लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट मार्क्ड ऑन अ रॉड मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, प्लेटिनम इरिडियम की एक छड़ है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखी हुई है, उस पे 2 पॉइंट मार्क्ड हैं, उस पे 2 पॉइंट मार्क्ड हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो प्लेटिनम इरिडियम की जो रॉड है वो रखी कहाँ है, तो वहीं पे रखी है पेरिस में, फ्रांस पेरिस, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं, किलो, हेक्टो, डेकामीटर और डेसी सेंटी मिलीमीटर। इसको कैसे आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करेंगे उसको आप समझ लीजिए। सपोज दैट मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होगा, तो आप क्या करोगे, किलो के नीचे 1 बनाओगे और डेका तक 0 बना दोगे, कितना हो गया 100। तो 1 किलो में 100 डेकामीटर हो जाएगा। ऐसे मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आपने क्या कहा, एक 0 और बढ़ा दिया, मीटर तक 0 बढ़ा दिया। अगर मैं कहूँ कि 1 हेक्टो में कितने सेंटीमीटर में होंगे, 1 हेक्टोमीटर में, तो आप क्या करेंगे, हेक्टोमीटर के नीचे 1 बनाएंगे और सेंटी तक क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, तो कितने हो गए 10,000। इस तरह से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इसे याद करने में भी बहुत आसानी है, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कुछ 2 खास यूनिट लिखी हुई है जिनका यूज अक्सर आप देखते होंगे। तो माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 10 टू द पावर -6। ठीक है ना, 10 की घात -6। 10 की घात -6 का मतलब होता है 1/10 टू द पावर 6, यानी 10 1 के आगे 6 0। ठीक है ना, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा क्या होता है, वो होता है माइक्रोमीटर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद करते हैं मेगा की। मेगा का मतलब होता है, मेगा जो होता है वो माइक्रो का उल्टा होता है, और इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 6, यानी कि 10 लाख मीटर। अंडरस्टैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे एरर्स के बारे में। जब बच्चे नापते हैं किसी चीज को, स्केल से नापते हैं, तो कितनी तरह की गलतियां हो सकती हैं, तो नॉर्मली 2 तरह की गलतियां आप करते हो। पहली गलती क्या होती है कि स्केल जो होता है वो आप गलत पकड़ते हो। स्केल हमेशा इस तरह से पकड़ी जानी चाहिए। ये जो अगर स्केल टेढ़ी है तो आप सही से नहीं नाप सकते हो, ये तरीका गलत है। और जो सेकंड तरीका है वो है, सेकंड जो एरर होती है वो ये है कि आपकी जो आंखों की डायरेक्शन होनी चाहिए
वो सीधे इस पॉइंट के सीधे ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इधर उधर कहीं से देखते हैं तो गलत आएगा, आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी, जरूर 1-2 mm की गलती हो जाएगी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो एरर है इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है ना। ये जो व्यूज के कारण, देखने के कारण जो दिक्कत आती है इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है ना। बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, मोशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। मोशन एक्चुअली होता क्या है बच्चों, मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना है। जब तक आप किसी अदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं तब तक आप नहीं बता सकते कोई वस्तु मोशन में है या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट इफ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के साथ, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, और किसी अन्य बिंदु के साथ, अन्य पॉइंट के साथ चेंज हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड मोशन। तभी हम उसे क्या कहते हैं, मोशन में कहते हैं, यानी गति में कहते हैं, गति अवस्था। मोशन मतलब गति अवस्था। दिस एंडर पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। ये जो दूसरा पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, और ये चेंज हो सकता है, आप एक ही वस्तु को अलग अलग रेफरेंस में देख सकते हैं। ऑल्दो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, यद्यपि इस दुनिया में सभी चीजें इज इन मोशन, सभी चीजें गति अवस्था में है। क्यों? बिकॉज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ जो है, पूरी पूरी धरती ही क्या हो रही है, सूर्य के चारों ओर घूम रही है, एंड इट्स ओन पोजीशन, और अपनी धुरी पे भी घूमती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि दो लोग एक बस में बैठे हैं, सपोज दैट दो लोग एक बस में बैठे हैं, तो एक दूसरे के रेफरेंस में क्या वो चल रहे हैं? नहीं, वे बैठे हुए हैं, वो विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन कोई आदमी जो बाहर से बस को देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में वो क्या है, वो चल रहे हैं, वो गति अवस्था में है। एंड सेकेंड पॉइंट इज अर्थ, क्योंकि पूरी पूरी अर्थ घूम रही है। हम लोग एक दूसरे के, मान लीजिए कोई क्लास चल रही है और बच्चे बैठे हैं, तो टीचर और बच्चे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर अर्थ से बाहर कोई देखेगा, कोई एस्ट्रोनॉट है जो सैटेलाइट से देख रहा हो, तो वो क्या देखता है कि पूरी की पूरी अर्थ बहुत तेजी से मूव कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मोशन बताने के लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते कोई चीज मोशन में है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब मोशन कितने तरह के होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है सीधी रेखा में गति, स्ट्रेट मोशन जो होते हैं। अब समझिएगा बात को, जब आप एकदम स्ट्रेट चल रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वृत्ताकार, यानी सर्किल के पाथ पर घूमा जाए। जैसे कि मान लीजिए पंखा है, तो इसके जो पंख हैं वो क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं हम, ठीक है ना। थर्ड है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन होता है जब कोई वस्तु अपनी जो पाथ है, अपने जो चलने के पथ है, उसको हम लगातार फॉलो करता रहता है, फिर से रिपीट करता है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। जैसे कि किसी घड़ी का जो पेंडुलम है वो लगातार इसी पथ पे कुछ इस तरह से ये घूमता रहता है लगातार, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। जब अपने पाथ को लगातार वस्तु को ये रिपीट कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो आज के लिए थैंक्स, इतना ही, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग मोशन की आगे की स्टडी करेंगे। ये बेसिक साइंस के चैप्टर्स हैं, यहाँ पे हम सारे के सारे बेसिक साइंस देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सभी एकेडमिक क्लासेस के लिए भी और सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए भी। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।